अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं प्रोफेसर नईम सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमने अ, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे फिजिक्स फर्स्ट ईयर के लिहाज से, और जो आपका पेपर है इसी महीने के अंदर, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर आपने जो पहले हमें वीडियोस में बताया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं जी अपने पहले चैप्टर की तरफ। ये हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 2। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आल्सो राइट द स्टेप फॉर द वेक्टर एडिशन बाय इट्स मेथड। मतलब वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, वो उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेप नंबर 3 में आपने करना है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, लाजमी से देख लेना है। प्रोजेक्टाइल मोशन, और आपको पता है कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के वो केसेस दे देता है, जैसे टाइम ऑफ लाइट है या रेंज है। हाइट भी दे सकता है लेकिन कोई से दो ही देगा आपको। इसी के साथ डिफाइन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, या फिर यह आ जाता है कि आपने प्रूव करना होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। पिछले साल ऐसा हुआ था कि उसने इसके केसेस भी दे दिए थे, तो काइंडली केसेस भी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 में से द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड प्रूव दैट वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। या फिर वो ये भी कह सकता है कि हमारे पास ये बताएं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन जो होता है क्लोज पाथ का, वो इज इक्वल टू जीरो होता है। या फिर ये भी कह सकता है कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड प्रूव करके दें, ये भी वो आपसे बातें कर सकता है। तो याद रखिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। इसी के साथ ही आपके पास इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड एस्केप वेलोसिटी, ये आपके चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। नाउ वी मूव टू द चैप्टर नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रियल एंड अपेरेंट वेट को लाजमी देखिएगा, सेंटीमीटर फोर्स को लाजमी देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको देखिएगा, उसके साथ वेलोसिटीज ऑफ डिस्क एंड हुक, जो हम एक टॉप से उनको मूव करवाते हैं और फिर हम ये भी चेक करते हैं कि उनके दिमाग रिलेशन क्या है, किसकी स्पीड ज़्यादा है। ये चीज़ें लाजमी वो पेपर में थोड़ा सा इस स्टेटमेंट में रद्द बदल करके दे सकता है। इसके साथ ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसे लाजमी देखिएगा। हाँ, अब कभी कभी वो दे देता है कि जियो स्टेशन सेटेलाइट के साथ आपके पास पड़ा होगा आर्टिफिशियल ग्रेविटी, तो वो भी बाजुकात दे दिया करता है पेपर के अंदर, तो ये आप लाजमी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट तीन दो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हैं। आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और बर्नौली इक्वेशन है, लाजमी देख लीजिएगा। बर्नौली इक्वेशन की कभी एप्लीकेशन दे देता है तो लाजमी इसके साथ वो भी चेक कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 11, हमने पेयरिंग के हिसाब से हमें पता है कि हमारा चैप्टर दूसरे का तीसरे के साथ, चौथे का पांचवें के साथ और छठे का 11वें के साथ है। तो ये 11वां आपका तीसरा पेयर, आखिरी पेयर का ये समझें कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। कॉर्डिनेट थ्योरम, और उसको स्टेप्स भी आपने बताने हैं। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एंड दैट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये आपकी पेयरिंग के तकरीबन तकरीबन 15 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, काइंडली इन्हें देख लीजिएगा, अच्छे से करके जाइएगा पेपर में ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमने फर्दर इसके ऊपर गेस्ट भी शेयर करना है, तो लाजमी देखिएगा। थैंक यू। जज़ाक।